किताब मुकद्दस में से अहबार के 9वें बाब की तिलावत। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सौखनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तो अपने वास्ते ले और उनको खुदावंद के हुजूर गुजरान और बनी इसराइल से कह कि तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सौखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हों लो और सलामती के ज़बीहा के लिए खुदावंद के हुजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। और वो जो कुछ मूसा ने हुक्म किया था सब खैमा इस्मा के सामने ले आए और सारी जमायत नजदीक आकर खुदावंद के हुजूर खड़ी हुई। मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर होगा। और मूसा ने हारून से कहा कि मज़बा के नज़दीक जा और अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सौखनी कुर्बानी गुजरान और अपने लिए और कौम के लिए कफ़ारा दे और जमायत के चढ़ावे को गुजरान और उनके लिए कफ़ारा दे जैसा खुदावंद ने हुक्म किया है। सो हारून ने मज़बा के पास जाकर उस बछड़े को जो उसकी खता की कुर्बानी के लिए था ज़िबा किया और हारून के बेटे खून को उसके पास ले गए और उसने अपनी उंगली उसमें डुबो डुबो कर उसने मज़बा के सींगों पर लगाया और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल दिया। लेकिन खता की कुर्बानी की चर्बी और गुर्दों और जिगर पर की झिल्ली को उसने मज़बा पर जलाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था, और गोश्त और खाल को लश्करगाह के बाहर आग में जलाया। फिर उसने सौखनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया और हारून के बेटों ने खून उसे दिया और उसने उसको मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़का और सौखनी कुर्बानी को एक एक टुकड़ा करके सर समेत उसको दिया और उसने उन्हें मज़बा पर जलाया और उसने अंतड़ियों और पायों को धोया और उनको मज़बा पर सौखनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। फिर जमायत के चढ़ावे को आगे लाकर और उस बकरे को जो जमायत की खता की कुर्बानी के लिए था देकर उसको ज़िबा किया और पहले की तरह उसे भी खता के लिए गुजराना और सौखनी कुर्बानी के जानवर को आगे लाकर उसने उसे हुक्म के मुताबिक गुजराना। फिर नजर की कुर्बानी को आगे लाया और उसमें से एक मुट्ठी लेकर सुबह की सौखनी कुर्बानी के अलावा उसे जलाया। और उसने बैल और मेंढे को जो लोगों की तरफ से सलामती के ज़बीहे थे ज़िबा किया और हारून के बेटों ने खून उसे दिया और उसने उसको मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़का। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे की मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं और दोनों गुर्दों और जिगर पर की झिल्ली को भी उसे दिया और चर्बी सीनों पर धर दी। सो उसने वो चर्बी मज़बा पर जलाई और सीना और दहनी रान को हारून ने मूसा के हुक्म के मुताबिक हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हलाया। और हारून ने जमायत की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी और खता की कुर्बानी और सौखनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आया। और मूसा और हारून खैमा इज्तिमा में दाखिल हुए और बाहर निकलकर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल नमूदार हुआ और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और सौखनी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने ये देखकर नारे मारे और सरनगू हो गए। आमीन।